बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मटन का सालन। मटन कोरमा कह लें इसको, मटन का सालन कह लें, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। झटपट हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। प्रेशर कुकर में इसको बनाऊंगी क्यों, ताकि जो गर्मी है वो कम लगे और खाना जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। क्योंकि जिस तरह की आजकल गर्मी चल रही है तो सबका यही होता है कि जल्दी जल्दी से खाना बनाया जाए और किचन से बाहर निकला जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज़ों को ऑयल के अंदर शामिल कर लिया था और यहाँ पर प्याज़ों का कलर जब अच्छा सा चेंज हो जाएगा तो उसके बाद ऑयल से जो है हम प्याज को रिमूव कर लेंगे। तो आप इसको ईद के मौके पर भी बना सकती हैं, आप अपने मेहमानों को दें या दिन के खाने में बनाएं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और झटपट बन जाती है। और आप जो है इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मेरे साथ कमेंट में शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है, प्याज़ों को मैं ऑयल में से निकाल लूँगी। तो जब तक मैं प्याज़ों को ऑयल में से निकालती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और बहुत सी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लगती हैं, या फिर आप कोई रेसिपी जो है वो डिमांड पर बनवाना चाहते हैं कि जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, कोई ऐसी डिश जो आप लोगों को पसंद हो। तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऑयल में से प्याज़ों को रिमूव करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 4 से 5 लौंग, कुछ साबित काली मिर्च है मेरे पास तकरीबन 6 से 7 दाने, और जो है हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है साबित ज़ीरा। और एक कड़ी पत्ता ले लूँगी, उसको भी जो है इस तरह मैं हाथ से ही तोड़कर इसमें शामिल कर लूँगी। और अब ऑयल के अंदर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। जैसे ही खड़े मसालों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर शामिल कर लेंगे मटन। मटन मेरे पास है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब। इसको मैंने वॉश करके अच्छे से छन्नी में रख दिया था ताकि जो इसमें से एक्स्ट्रा ब्लड और पानी है वो रिमूव हो जाए। अब जो है इन मसालों के साथ ऑयल के अंदर मटन को हम अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा चेंज हो जाए और इसमें जो हल्का सा पानी या मॉइस्चर मौजूद है वो भी जो है ख़त्म हो जाए, और जो है ये इसकी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसकी जो स्मेल है वो इन मसालों के साथ ख़त्म होगी। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक, उसके साथ अच्छे से हम इसके साथ जो है इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको, और यहाँ पर इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून ही इसमें जो है अदरक है। तो इसको शामिल कर लेने के बाद अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह या कुछ भी अभी शामिल नहीं किया, बल्कि जो मटन का पानी निकल रहा है उसी में ही इसको पका रही हूँ। और जो मेरी यहाँ पर फ्लेम है वो है लो टू मीडियम, हाई फ्लेम नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो है मटन का कलर जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा और जो हमारा टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी सालन हमारा उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे इसकी भुनाई के बाद। अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्पाइसेस में है मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब जो है सूखा धनिया, ये मैंने भर के शामिल किया। हल्दी मैंने इसमें शामिल की है हाफ़ टी स्पून। धनिया का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है, इसलिए मैं इसमें धनिया और ज़ीरा जो है वो घर पर पीस के ही शामिल करती हूँ, इसका टेस्ट मज़े का आता है। ज़ीरा भी मैंने इसमें जो है हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत मैं इसमें सुर्ख मिर्च पिसी हुई शामिल कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक और मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी इनकी इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल माइल्ड से खाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सुर्ख मिर्च को स्किप करके काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जो है मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। नमक भी यहाँ पर जो है मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है तमाम मसाले डाल लेने के बाद अगेन मटन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक जो है मसालों की और मटन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती।
तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद हो गए हैं। पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया है, ऊपर ऑयल रिमूव होके आ गया। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 प्याली के करीब मेरे पास है दही। घर का बना हुआ दही है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, फ्लेम को मैंने कम कर दिया था ताकि दही शामिल कर लेने के बाद जो है दही हाई फ्लेम पर अगर हम सालन के अंदर डालते हैं तो दही फटना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए फ्लेम को मैंने कम कर लिया था और इसमें जो है दही शामिल कर ली थी। इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा टमाटर शामिल नहीं करूँगी, बल्कि इसमें सिर्फ यही दही ही शामिल करूँगी। तो यहाँ पर दही का पानी जो है वो हम खुश्क कर लेंगे, यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेंगे। और दही का जैसे ही हल्का सा पानी खुश्क होगा तो इसके बाद इसके अंदर जो है हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे कवर, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तब तक हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। टाइम का हिसाब अगर ले लें तो हर किसी के टाइम की जो है लिमिट अलग अलग ही होती है। मैंने यहाँ पर तकरीबन इसको 2 सीटी आने तक अच्छे से पकाया था और उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी कसर रहती थी जो कि भुनाई में और पकाई में ही कंप्लीट हो गई थी। तो आप अपनी गोश्त की नोयत को देख लीजिएगा कि वो कितना ज़्यादा हार्ड है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आप उसी के मुताबिक इसकी पकाई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है 2 सीटी के बाद मैंने इसको जो है इसका ढक्कन खोल लिया था और दूसरी तरफ मैंने पेस्ट बना लिया था। इसका क्लिप मेरे से जो है वो स्किप हो गया है। यहाँ पर पेस्ट मैंने बनाया 5 से 7 मेरे पास थे बादाम और 5 से 7 ही मेरे पास थे काजू, और उसके साथ ही उसमें मैंने जो है फ्रेश क्रीम शामिल की थी और जो प्याज फ्राई करके निकाले थे वो भी मैंने शामिल कर लिए थे और इनका जो है अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, उसको भी जो है मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो अगर आपके पास जो है बादाम और काजू नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो इससे जो खाने का टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पर जो है अगेन मैं ढक्कन को जो है कवर कर दूंगी। यहाँ पर जो है मैंने इसको बंद नहीं किया प्रेशर कुकर को, सिर्फ इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दिया है ताकि जो है ये स्टीम के अंदर मसाला अच्छे से पक जाए और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो रिमूव हो जाए। अब इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसकी यही ग्रेवी भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पानी या शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दी थी, ऑयल जो है वो ऊपर रिमूव हो गया है। मैंने इसके ऊपर डाला है जो कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला शामिल किया था, वो इसमें क्लिप शामिल नहीं है। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सा मेरा जो है सालन बनकर रेडी है। आप इसको चपाती के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगली मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए एक दफ़ा मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।